तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग आप? तो अच्छे होंगे आशा करता हूँ। और जो भी हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया है, तो पहली क्लास में हमने आपको बताया था इंडियन हिस्ट्री को कैसे क्लासिफाइड किया जाए, कैसे-कैसे छोटे-छोटे टाइम पीरियड में हम इंडियन हिस्ट्री को तोड़ सकते हैं और उस इंडियन हिस्ट्री को तोड़ के हम कैसे-कैसे सभी कॉन्सेप्ट कितने ही ईज़ी वे में हम उसको रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके? तो पहला सेशन हमारा उससे रिलेटेड था और सेकंड सेशन में हमने आपको बताया था कि लाइक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ के बारे में, कौन-कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ हमारे पास हैं और कैसे-कैसे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ से हम अपने पास्ट की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, लाइक अ मॉन्यूमेंट, फॉसिल्स, सील्स, इंस्क्रिप्शन, ओके, कॉइन्स, सील्स, ओके, दीज़ आर आवर लाइक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़, ओके, और इनसे हम अपने पास्ट की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो इस वीडियो में, ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी सोर्सेज़ के बारे में, ओके, लिटरेरी सोर्सेज़। और लिटरेरी सोर्सेज़ को भी हम फर्दर 3 भाग में क्लासिफाइड कर सकते हैं, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस और डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। ओके, तो आज का सेशन छोटा रहेगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको पिछले 2 सेशन हमारे काफ़ी पसंद आए होंगे। तो आपको अगर पसंद आया तो आपको जो भी क्वेरी और जो भी आपके डाउट हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पूछिए और हम आपकी क्वेरीज को दूर करने का काम करेंगे। ओके, और आशा करते हैं कि आपका सीयूटी इस बार होगा और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, डेफिनेटली होगा और मैं आपके साथ हूँ। ओके, चलो तो शुरुआत करते हैं आज लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। ओके, तो आज डेट है 15 जनवरी 2024। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो चलिए, आज हम बात करेंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। ओके, तो साहित्यिक स्रोत। ओके, तो लिटरेरी सोर्सेज को हम 3 भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं लिटरेरी सोर्सेज को। ओके, काफ़ी ईज़ी वे में, छोटे-छोटे वे में हम आपको तोड़ के बताएँगे, टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा लिटरेरी सोर्सेज़ से रिलेटेड। ओके, सो जो लिटरेरी सोर्सेज़ हैं, उनको हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजियस सोर्सेज़ और उसके बाद नॉन रिलीजियस, ओके। सो रिलीजियस सोर्स को हम हिंदी में कहते हैं धार्मिक स्रोत और नॉन रिलीजियस को कहते हैं गैर धार्मिक स्रोत। और डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स मतलब कि विदेशी यात्रियों का विवरण, क्या उन्होंने मतलब कि अपने अकाउंट में इंडियन किंग के बारे में लिखा है, इंडियन सोसाइटी के बारे में लिखा है, और वो सभी को हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स के अंतर्गत। ओके, सो ये है लिटरेरी सोर्सेज। तो हम रखते हैं 3 प्रकार के लिटरेरी सोर्सेज, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस और डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। तो रिलीजियस को हम हिंदी में कहते हैं धार्मिक स्रोत और इसको कहते हैं हम गैर धार्मिक स्रोत। ओके, और डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर मतलब कि विदेशी यात्रियों का विवरण। नोट करते जाइए आप लोग साथ में, काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को याद करना। ओके, सो वी हैव अ लिटरेरी सोर्सेज, रिलीजियस सोर्सेज, नॉन रिलीजियस सोर्सेज और डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। 3 टाइप सोर्सेज, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस और डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे रिलीजियस, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट नॉन रिलीजियस और लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। ओके, सो शुरुआत करते हैं रिलीजियस सोर्सेज से। तो आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, सो बात करते हैं रिलीजियस सोर्सेज
ये हमारे हुए रिलीजियस सोर्सेज। ओके, तो आज का सेशन बेस्ड रहेगा रिलीजियस सोर्सेज, नॉन रिलीजियस सोर्सेज और डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेडर्स के बारे में। ओके, तो इसमें रिलीजियस सोर्सेज को भी हम 3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, ओके, सो ब्राह्मण टेक्स्ट, ओके, एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट। ओके, सो रिलीजियस सोर्स को भी हम 3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, ब्राह्मण टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट। ओके, अगर हम बात करते हैं कि ब्राह्मण टेक्स्ट के बारे में, ओके, सो ब्राह्मण टेक्स्ट के अंतर्गत हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं रिलीजियस, लाइक काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं रिलेटेड टू हिस्ट्री। ओके, so many sources. Okay, so many sources we have related to. So first of all, Vedas. So we have 4 Vedas. Okay, Vedas, Samved, Yajurved, Rigved और अथर्ववेद। ओके, सो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ओके, ये है मतलब कि ब्राह्मण टेक्स्ट के अंदर आता है कौन सा? वेदास। ओके, सेकंड होगा वेदांत। नंबर 2 वेदांत। नंबर 3 अरण्यक। पुराण। ओके, और नंबर 5 हुआ धर्मशास्त्र। ओके, तो ये सभी वेदास, वेदांग, अरण्यक, उपनिषद, ओके, एंड महाकाव्य लाइक एपिक। तो ये सब हमारे क्या हुए कि ये सब हमारे हुए कौन से? ब्राह्मण टेक्स्ट। ओके, वेद, वेदांग, अरण्यक, पुराण, धर्मशास्त्र और एपिक। ओके, सो वी हैव लाइक टू ग्रेट एपिक, ओके, लाइक महाभारत और रामायण। ओके, एंड वेदांग, अरण्यक, पुराण। ओके, we have 18 पुराण. So this one is related to Brahmin text. Okay, so now we will discuss about the Buddhist text or Jain text. Okay, so you can write this all these things: Samved, Yajurved, like Rigved, Atharved. Okay, so these 4 are Vedas. Okay, तो इसमें सबसे पुराना होगा आपका ऋग्वेद। सबसे पुराना वेदों में काउंट किया जाता है ऋग्वेद को अपने। ओके, इसके बाद वेदांग हो गया अपना, ये ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट। क्या है? ओल्डेस्ट। आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे शुरुआत करते हैं। ओके, नोट करिए आप लोग सब इसको। तो आशा करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा। तो हम शुरुआत करते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट की। ओके, तो भाई, तो बात करते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट की। ओके, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो वी हैव 3 फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ओके, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जिससे आप लोगों को काफ़ी इजी होगा लिखना। ओके,
So we have three Buddhist texts, Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka और अभिधम्म पिटक. ओके, सो इनसे हमें अब जानकारी मिलती है हमारे पास्ट की, और ये आते हैं रिलीजियस सोर्स के अंतर्गत. ओके, सो सुत्त पिटक में मेंशन किया गया है टीचिंग ऑफ बुद्धास को, कि बुद्धास की टीचिंग. ओके, किसमें? सुत्त पिटक में किसको मेंशन किया गया? क्या है? बुद्धा टीचिंग. ओके, ये हमारा सुत्त पिटक में मेंशन किया गया है बुद्धिस्ट टीचिंग. ओके, एंड बिना पिटक में मेंशन किया गया है रूल ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन. क्या क्या रूल होंगे? ओके, रूल ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन. ओके, हम लोग काफ़ी चर्चा करेंगे लाइक बुद्धिस्ट के बारे में. वी हैव अ सेपरेट टॉपिक, हमारे पास एक सेपरेट टॉपिक है बुद्धिज्म और जैनिज्म. ओके, बट ये रिलीजियस सोर्स के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं. सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक क्या है और उनमें क्या क्या मेंशन किया गया है. ओके, तो सुत्त पिटक बुद्धा सो टीचिंग मेंशन किया गया है, विनय पिटक रूल ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन मेंशन किया गया है, और अभिधम्म पिटक में क्या है? द बायोग्राफीज ऑफ मॉन्क. कंपेयर टू सम्राट अशोका, किंग अशोका. ओके, तो मैंने आपको बताया कि रिलीजियस सोर्सेज में बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं तीन चीज़ें: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक. और सुत्त पिटक से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है बुद्धा की टीचिंग के बारे में, और विनय पिटक से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है रूल ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन के बारे में. बुद्धा टीचिंग रिलेटेड टू सुत्त पिटका. ओके, विनय पिटका रूल ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन. ओके, ये सभी पूछे जाते हैं सीयूटी में कि सुत्त पिटक किससे रिलेटेड है? बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड है. और विनय पिटक किससे रिलेटेड है? रूल ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन से रिलेटेड है. और अभिधम्म पिटक किससे रिलेटेड है? बायोग्राफीज ऑफ मॉन्क्स कंटेम्परेरी ऑफ द सम्राट अशोका और किंग अशोका. इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे शुरुआत करते हैं. ओके, ओके, तो सुत्त पिटकास लाइक विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और काफ़ी सारे, मतलब कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं. आगे चल के हम उनको भी डिस्कस करेंगे. ओके, कहाँ कहाँ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं और किसके किसके टाइम पीरियड में हुई हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन के लेवल से और हमारे सीयूटी के लेवल से. ओके, तो ये हुआ हमारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट. तो सुत्त पिटका, विनय पिटका और अभिधम्म पिटका. ओके, और सुत्त पिटक में इंफॉर्मेशन है बुद्धा टीचिंग रिलेटेड, और विनय पिटका में इंफॉर्मेशन है रूल ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन, और अभिधम्म पिटक में है द बायोग्राफीज ऑफ मॉन्क कंटेम्परेरी ऑफ सम्राट अशोका. ओके, सो ये सभी पिटकास हम हमारे रिलेटेड किससे हैं? रिलीजियस सोर्सेज से. और रिलीजियस सोर्सेज किससे रिलेटेड है? इंडियन हिस्ट्री से. ओके, तो रिलीजियस सोर्सेज है ना जो, वो हमको प्रोवाइड कराते हैं इन्फॉर्मेशन हमारे पास्ट से रिलेटेड. ओके, तो हमको रखते हैं रिलीजियस सोर्सेज को 3 कैटेगरीज में. ब्राह्मण टेक्स्ट, वो हमने आपको बताया, वेद, वेदांग, उपनिषद, अरण्यक. ओके, पुराण, धर्मशास्त्र, महाकाव्य. ओके, ये सभी आते हैं ब्राह्मण टेक्स्ट के अंदर. और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमने आपको बताया सुत्ता पिटका, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक. ओके, सो अब हम चलते हैं जैन टेक्स्ट की ओर. क्या क्या जैन टेक्स्ट थे? ओके, तो बात करते हैं जैन टेक्स्ट की. ओके, तो अगर बात की जाए जैनिज्म का, तो जैनिज्म के फाउंडर थे ऋषभदेव. ओके, ऋषभदेव. और जो उसके 24वें महातीर्थंकर थे स्वामी महावीर स्वामी. ओके, सो ही वाज वेरी लाइक फेमस पर्सन एंड ही वाज द मोस्ट नोन फिगर ऑफ द जैनिज्म. ओके, सो अब हम बात करते हैं लाइक जैनिज्म के बारे में. ओके, तो जैन का एक फेमस टेक्स्ट हुआ करता है आगम टेक्स्ट. आगम. ओके, इसमें लिखा है प्राकृतिक भाषा, प्राकृत भाषा. ओके, तो ये जो जैन टेक्स्ट है आगम. ओके,
ये हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है रिलेटेड टू अवर पास्ट। ओके, तो जो टेक्स्ट आगम है और हमारे महावीर स्वामी। ओके, ये कौन से 24वें तीर्थंकर हुए हैं रिलेटेड टू जैन। ओके, सो ये हमारे तीन टाइप के रिलीजियस सोर्सेस हुए, ब्राह्मण टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट। ओके, तो ऋषभदेव वाज लाइक अ फाउंडर ऑफ जैनिज्म यू कैन से। और इसके बाद फेमस टेक्स्ट है आगम, जो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। और जो मोस्ट नोन फिगर है जैनिज्म के वो है महावीर स्वामी, जिनको हम लोग 24वें तीर्थंकर कहते हैं जैनिज्म के। ओके, तो अब हम बात करते हैं नॉन रिलीजियस सोर्सेज की रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो मैं रेज करता हूँ ये सब और आप सब लोग देख लीजिएगा। सो मैं रेज करने जा रहा हूँ। ओके, तो अब हम बात करते हैं नॉन रिलीजियस सोर्सेज की। ओके, नॉन रिलीजियस सोर्सेज। ओके, तो we have some books related to our past. Okay, first of all I will mention here. Okay, so write one side I will write and another side I will write the name of book. Okay, so here we will write the book name, जो कि हमारे पास्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं बुक्स। ओके, here we will write writer. Okay, so first of all अभिज्ञान शकुंतलम। राइटर कौन है? कालिदास। ओके, और इसके बाद अगर बात की जाए विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, लाइक बुक्स नेम है पंचतंत्र। लिखी किसके द्वारा गया है? विष्णु शर्मा। क्या है? मोस्ट फेमस बुक है आफ्टर द बाइबल। ओके, विष्णु शर्मा पंचतंत्र। ओके, मोस्ट फेमस बुक। ओके, सो अभिज्ञान शकुंतलम। ओके, सो अभिज्ञान शकुंतलम, पंचतंत्र, लाइक अभिज्ञान शकुंतलम wrote by कालिदासा। ओके, एंड पंचतंत्र wrote by विष्णु शर्मा। ओके, अनदर महाभाष्य। ओके, महाभाष्य काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है और ये हमारे लाइक नॉन रिलीजियस सोर्स के अंतर्गत आती है। और महाभाष्य लिखा है किसने? पतंजलि। 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 ओके, पतंजलि वाज द राइटर ऑफ महाभाष्य। ओके, एंड अनदर मुद्रा राक्षस। ये भी काफ़ी फेमस बुक हुई है। इसको लिखा है किसने? इसको लिखा है विशाख दत्त ने। देख नहीं रहा होगा, मैं शेयर यूज करता हूँ। और यहाँ पे आप लोग अष्टाध्यायी भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, ये लिखा है पाणिनि ने। पाणिनि। ये कुछ हमारी बुक है जो नॉन रिलीजियस सोर्स के अंतर्गत आती हैं। अभिज्ञान शकुंतलम लिखी है कालिदास ने, पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने, और महाभाष्य लिखी है पतंजलि ने, और मुद्रा राक्षस लिखी है विशाख दत्त ने, और अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि ने। सो दीज आर लाइक 5 बुक्स। ओके, they are like all these books are providing information as related to our past. Okay,
एंड ये सारी बुक्स आती हैं नॉन रिलीजियस सोर्स के अंतर्गत। ओके, और नॉन रिलीजियस सोर्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक क्रूशियल पार्ट है अपनी इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए। ओके, तो हम मैंने आपको 2 टॉपिक कंप्लीट कराए, रिलीजियस सोर्सेज और नॉन रिलीजियस सोर्सेज। अब हम मूव करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे और फिर हम लोग मुलाकात करेंगे अगले दिन। ओके, तो हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, कौन कौन से देश से, कौन कौन से कंट्री से हमारे पास ट्रेवलर्स आए हैं। ओके, और उन्होंने क्या क्या अपने अकाउंट में हमारे बारे में लिखा है। तो ये सभी आपको बेसिक आइडिया दिया जा रहा है रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री, और धीरे धीरे हम मूव करेंगे और हर एक चैप्टर को क्लियर करेंगे। ओके, तो अगली क्लास से हम लोग शुरुआत करेंगे इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल की, सेकंड पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। मैंने आपको पहला पार्ट बताया था 1707 से लेकर 1885 तक, 1885 तक, और सेकंड पार्ट हमारा रहेगा 1885 टू 1947। तो सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि सीयूटी और कंपटीशन की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और सबसे क्रूशियल पार्ट ही होता है कौन सा, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, फ्रॉम 1885 टू 1947। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मज़ा आएगा आप लोगों को। साथ में रहिए, बने रहिए, एंजॉय करते रहिए। ओके, डिस्क्रिप्शन। ओके, सो हमारा अभी का टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। ओके, तो इसमें हमारे पास हम डिस्कस करेंगे मोस्टली 3 देश से आए हुए यात्रियों के बारे में। ओके, तो सबसे पहले लाइक यूरोपियन से आए हुए ट्रेवलर्स के बारे में, इसके बाद मुस्लिम ट्रेवलर्स के बारे में, और फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे चाइना से आए हुए ट्रेवलर्स के बारे में। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। ओके, तो वी कैन क्लासिफाइड हियर। ओके, सो ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स टॉपिक। We can classify 3 types. Okay, here we can say Europe, we can't say Greek. Okay, so you say European travelers. स्पेलिंग लिख लीजिएगा, थोड़ी स्पेलिंग वगैरह हो रही है मुझसे आजकल। ओके, और ये हो गया यूरोपियन ट्रेवलर्स, और इसके बाद हो गया आपका चाइनीज ट्रेवलर्स। ओके, और इसके बाद हो गया आपका मुस्लिम ट्रेवलर्स। ओके, ओके, तो हम लोग बताते हैं आपको सबसे पहले कौन कौन से ट्रेवलर्स हैं जो हमारे यूरोप से आए हैं, यूरोप वाले रीजन से, लाइक इटली, ग्रीक और ऑल दिस प्लेसेस। और इसके बाद चाइना से बात करेंगे, और इसके बाद मुस्लिम से। ओके, तो फाइनली फ्रॉम यूरोप, ओके, वी हैव सम ट्रेवलर्स। ओके, फेमस ट्रेवलर्स ऑफ यूरोपियंस। ओके, सो जो हमको हमारे पास्ट की इंफॉर्मेशन बताते हैं, जिनके अकाउंट में हमें हमारी पास्ट की इंफॉर्मेशन मिली हुई है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपियन ट्रेवलर्स में। ओके, एसियस, निरियाकस, एस्ट्रेबुल्स, मेगास्थनीज, हेरोडोटस, सो यूरोपियन ट्रेवलर्स में हम मोस्टली टेसियस, निरियाकस, एस्ट्रेबुल्स, मेगास्थनीज, हेरोडोटस, ओके, और इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सभी जो ट्रेवलर्स हुए हैं ये हमारे इंडिया में मोस्टली आए हैं, और इन्होंने इंडिया विजिट किया है, और इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की सोसाइटी, सभी के बारे में काफ़ी डीपली डिस्क्राइब किया है अपने अपने अकाउंट में। ओके, तो हम लोग बात करते हैं अब चाइनीज़ ट्रेवलर की। ओके,
तो चाइनीज़ ट्रैवलर्स की बात की जाए तो हमारे यहाँ 4 चाइनीज़ ट्रैवलर्स मोस्टली विज़िट किए हैं, ओके। उन्होंने काफ़ी अकाउंट लिखे हैं और अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे इंडियन सोसाइटी के बारे में बताया है उन्होंने। तो सबसे पहले बात करते हैं सोनम। हुआयान, हुएनसांग, इत्सिंग, ओके, और लास्ट वन सुंगयू। सो ये 4 चाइनीज़ ट्रैवलर्स हुए हैं, फायान, हिनसांग, इत्सिंग और सुंगयू। और जो हिनसांग आया था वो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, और जो फायान आया था वो गुप्ता पीरियड के टाइम पे इंडिया में विज़िट किया था उसने। तो इनके जो अकाउंट से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली है। और हिंसान नालंदा लाइक आया था इंडिया और नालंदा में भी विजिट किया था, और यहाँ पे स्टडी किया था उसने बुद्धिज़्म के बारे में, किसने, हिंसान ने, मतलब कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ हर्षा। और अगर आप लोग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की बात करें तो हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड हुआ है वो 606 से लेके 647 एडी तक हुआ है। तो इसी टाइम पीरियड में विजिट किया था हिंसान ने, और काफ़ी ब्रीफली डिस्कस किया है अपने अकाउंट में हिंसान ने, ओके। तो इसके बाद हम बात करते हैं मुस्लिम ट्रेवलर्स के बारे में, ओके। तो वी हैव आल्सो सम मुस्लिम ट्रेवलर्स, ओके। सो अल बरूनी, अल मसूदी, ओके, अल बरूनी, अल मसूदी, फिरदौसी, कुतुबी, इब्न बतूता, ओके, अब्दुल रज़्ज़ाक, ओके। सो 1 2 3 4 5 और 6, ओके। सो these are the travelers, okay. They came from India, from Muslim community, Muslim like a region, okay. So Al Baruni, Al Masudi, Firdausi, Utbi, Ibn Battuta or Abdul Razak, okay. So all these are like famous Muslim travelers, okay. So जो इब्न बतूता था, इब्न बतूता ने काफ़ी फेमस बुक लिखी है रेहला, ओके। और ये इंडिया विजिट किया था 1333, ओके, 1333 ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ तुगलक डायनेस्टी इन इंडिया, ओके। एंड अनदर बात किया जाए अब्दुल रज़्ज़ाक की, तो इसने इंडिया विजिट किया था 1414 में, ओके। तो ये सभी मुस्लिम ट्रैवलर्स हुए, अल बरूनी, अल मसूदी, फिरदौसी, उतबी, इब्न बतूता और अब्दुल रज़्ज़ाक। तो आज का ये हमारा सेशन पूरा हुआ, हमने इसमें डिस्कस किया लाइक लिटरेरी सोर्सेज ऑफ लाइक इंडियन हिस्ट्री, सो मोस्टली रिलीजियस सोर्सेज, नॉन रिलीजियस सोर्सेज और डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। सो मैंने आपको काफ़ी ब्रीफ बताया है, छोटा छोटा करके बताया है, और ये जो कुछ आप समझे, इसमें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो उसको आप पढ़िए दोबारा, और रिमाइंड करिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हुआ करें वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम आपको मतलब कि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। और हम मिलते हैं अगले दिन। तो बाय बाय आज के सेशन के लिए, तो बाय बाय सभी लोगों को।